महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री राजशरण जी महाराज बड़ी सुंदर एक दृष्टांत सुनाते थे। महाराज कहते थे एक व्यक्ति था, उसका नाम ही था दानचंद। नाम ही केवल दानचंद था महाराज, कभी जीवन में उसने कुछ दान नहीं किया महाराज। संत कहते हैं इतना कृपण था, इतना कंजूस था, जीवन में कभी भी उसने कोई दान नहीं किया। धर्म पत्नी हमेशा डांटती, कहती जो कुछ इतना कुछ भगवान की कृपा से हमारे पास है, कुछ दान किया करो। क्योंकि संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जो पूर्व जन्म में हमने दिया था तो इस जन्म में हमें प्राप्त हुआ, इस जन्म में जो देंगे तो अगले जन्म में हमें प्राप्त होगा। कुछ दान देना चाहिए। लेकिन दानचंद ने कभी भी महाराज कुछ दान नहीं किया। कहा गंगा जी के किनारे रहते थे, गंगा जी से कोई 10 किलोमीटर दूर, कभी गंगा जी में जाकर स्नान नहीं किया। धर्मपत्नी रोज डांटती। तो एक दिन मन में आया कि बहुत कहती हैं तो चलो एक बार मैं गंगा जी में स्नान करके आता हूं। कहा मन मार करके एक दिन, अब धन तो खर्च करना चाहते नहीं थे तो पैदल पैदल ही चल करके गए महाराज। दोपहर के समय गंगा किनारे पहुंचे। मन में आया कि चलो गंगा जी में स्नान कर लिया जाए। संत कहते हैं जैसे महाराज स्नान करने के लिए गए तो देखा हर घाट पर कोई ना कोई पंडा बैठा है, पंडित बैठा है। अब पंडित लोगों को भाई कुछ संकल्प करो, कुछ दो, तब ना वो स्नान करने दे महाराज। अब अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कुछ दूंगा नहीं पर स्नान तो करूंगा, इतनी दूर आया हूं। सामने मरघट घाट दिखा जहां पर संस्कार किया जाता है, तो वहां कोई नहीं बैठा था, वो खाली था। तो मन में आया गंगा जी तो सब जगह एक जैसी हैं, तो क्यों ना यहीं पर स्नान कर लिया जाए। संत कहते हैं भगवान मन ही मन विचार करने लगे, बताओ मैंने संसार में बहुत कृपण लोग देखे, बड़े कंजूस देखे, पर ऐसा कंजूस नहीं देखा महाराज। भगवान भी उसका आनंद लेने के लिए, संत कहते हैं जैसे ही दानचंद महाराज वहां डुबकी लगाने लगा मरघट पर, तो भगवान और आनंद लेने के लिए महाराज भगवान स्वयं पंडा के रूप में वहां पर प्रकट हो गए महाराज। जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर आया तो भगवान ने कहा जजमान की जय हो। देखा ये कौन है? कहा महाराज मैं पंडा हूं। कहा यहां? बोले महाराज जितने ब्राह्मण हैं सभी के भाग में अलग अलग घाट आया हुआ है, मेरे भाग में यही वाला घाट है महाराज। मैं इसी मरघट पर बैठता हूं और कभी कभी आप जैसा कोई पुण्यात्मा आता है साल में 1-2 बार, जब किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने असली घर जाता है तो महाराज वो एक बार आता है तो पूरे साल की व्यवस्था करके चला जाता है महाराज। दानचंद मन में विचार करता है कि मैं तो फंस गया। भगवान कहते हैं महाराज कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो गंगा जी से बाहर नहीं आने दूंगा। कहा महाराज मैं कुछ दे नहीं सकता। बोले नहीं महाराज देना पड़ेगा। कहा मैं कुछ लाया ही नहीं हूं। कहे महाराज नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा, यहां बिना दिए आप यहां से नहीं जा सकते महाराज। संत कहते हैं भगवान जब खूब पीछे पड़े, दानचंद कहने लगा भाई मैं तो ऐसे केवल स्नान करने आया था, लाया कुछ नहीं हूं, एक काम करो उधार कर लो। बोले उधार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना उधार करना है? तो बोले 1 धेला। उस समय धेला चलता था। बोले 1 धेला का उधार कर लीजिए, संकल्प पढ़ लीजिए, मैं पुनः कभी आऊंगा तो आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा चलो कुछ तो दिया, चाहे उधार ही सही। भगवान ने संकल्प कराया, 1 धेला देने का वचन दिया और महाराज दानचंद वहां से जान छुड़ा करके भागा महाराज। सायंकाल के समय महाराज बड़ा थका हारा घर पहुंचा। धर्मपत्नी ने द्वार खोला, भीतर गया तो जाकर के सीधा आराम करने लगा, बहुत थका, सो गया महाराज। संत कहते हैं भगवान ने और आनंद लेना था तो भगवान पंडा के रूप में उसके घर में आकर विराजमान हो गए। दरवाजा खटखटाया, जोर से चिल्लाए जजमान की जय हो। धर्मपत्नी ने द्वार खोला, बताइए ब्राह्मण देवता। बोले महाराज मैं पंडा हूं, घाट से आया हूं। बोले क्यों? बोले महाराज आपके पतिदेव दानचंद जी महाराज कुछ देने के लिए बोले थे। उन्होंने सुना, बड़े हैरान हुए कि दानचंद कुछ देने के लिए बोले हैं, ये तो महाराज बहुत बड़ी बात है। भीतर गई,
पूछी, किसी पंडा को कुछ देने के लिए बोले थे? बोले हाँ। बोले वो लेने आए हैं। महाराज माथे पर हाथ रख करके बैठ गया। बताओ, एक धेला लेने के लिए इतनी दूर से आ गए। अब देना तो चाहता नहीं था। धर्मपत्नी से कहने लगा, एक काम करो। बोले क्या? बोले जा करके कहो दानचंद आज अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, और किसी दिन आ जाएं तब दूंगा। भगवान तो सब जानते हैं महाराज। धर्मपत्नी बाहर आई, भगवान को कहने लगी। भगवान ने कहा, देवी अब इतनी दूर से रोज रोज कौन आएगा? एक काम करिए, मेरे जजमान यदि बीमार हैं तो मेरे भी रहने की व्यवस्था यहीं कर दो महाराज। मुझे भी एक चारपाई यहीं लगा दो, मैं यहीं पड़ा रहूंगा जब तक जजमान ठीक ना हो जाए। अब आया हूं तो एक धेला लेकर ही जाऊंगा महाराज। धर्मपत्नी ने दानचंद को बताया। दानचंद बड़ा हैरान कि ये अच्छे महाराज कोई पंडित जी मिले, अब क्या करूं? थोड़ी देर विचार किया, फिर धर्मपत्नी से कहा, एक काम करो। बोले क्या? बोले मैं सांस रोक करके पड़ा रहता हूं, तुम जाकर कहो कि दानचंद चले गए। चले गए मतलब मृत्यु हो गई, मर गए। उन्होंने कहा, शुभ शुभ बोलिए महाराज, ऐसा नहीं बोला जाता। बोले कुछ नहीं होता, तुम ऐसा बोल दो वो चला जाएगा, मुझे धेला नहीं देना पड़ेगा। धर्मपत्नी ने कहा, ठीक है। पति आज्ञा हुई, जैसा पति देव कहे। धर्मपत्नी गई महाराज द्वार पर, रोती रोती बोलने लगी कि महाराज दानचंद तो चले गए, मृत्यु हो गई। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान तो सब जानते हैं। संत कहते हैं, विपुल रूप प्रगट ही तही काला। भगवान ने इतने रूप धारण किए। कहा, देवी तुम अकेली घर में हो, कहां पूरे गांव में बताती रहोगी? मैं अभी सारे गांव को बता देता हूं। भगवान ने इतने सारे रूप धारण किए महाराज, सब जगह जा जा करके बताया कि दानचंद मर गया महाराज। सारे गांव वाले रात्रि के समय दानचंद के घर में आ गए महाराज, विलाप करने लगे, रोने लगे। अब संत कहते हैं, धर्मपत्नी रो रही थी, सभी महिलाओं ने पकड़ लिया। अब वो कह रही है कि ये मरे नहीं हैं, ये लेटे हुए हैं। अब कोई विश्वास नहीं कर रहा महाराज। सब लोग आपस में चर्चा करते हैं, बताओ मरने वाला मर गया और इसे लगता है कि वो लेटे हुए हैं, मरे नहीं है। वो तो कब का चला गया बेचारा। दानचंद उसी प्रकार लेटा रहा महाराज, श्वास रोक करके। भगवान और आनंद लेने लगे। बताओ, एक धेले के लिए ये मरने की भी एक्टिंग कर रहा है। भगवान खूब आनंद लिए। संत कहते हैं, महाराज सारे लोग एकत्रित हो गए, प्रातः काल हो गया, वो लेटा रहा महाराज, वो उठा नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा भाई अंत्येष्टि की तैयारी की जाए। शव यात्रा की तैयारी कर दी गई महाराज। उसे स्नान करके नए वस्त्र पहना दिए गए, उस पर बिठा दिया गया, उठा दिया गया। राम नाम सत्य है की ध्वनि चलने लगी। उठाकर ले जाने लगे महाराज, तब भी वो लेटा रहा, उठा नहीं महाराज। संत कहते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो महाराज। कहते कहते महाराज भगवान पुनः उसी घाट पर उसे ले आए जहां पर उसे संस्कार करना था। संत कहते हैं, चिता भी लगा दी गई, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा महाराज, वहीं का वहीं लेटा रहा। जब चिता पर लेटा दिया गया, भगवान ने देखा भाई अब ये जल जाएगा, लेकिन महाराज एक धेला नहीं देगा। तो भगवान ने सबसे कहा, भाई ये मेरा जजमान है, तो मुझे थोड़ा इसके कान में मंत्र बोलना है महाराज। सबने कहा, महाराज बोलिए। संत कहते हैं, महाराज भगवान दानचंद के कान के पास गए। कान के पास जाकर भगवान कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। कहा कि मैं बैकुंठ से आया हूं तुम्हारे साथ नाता जोड़ने के लिए। जैसे ही सुना कि बैकुंठ से आया हूं, आंखें खोली तो देखा वही पंडा महाराज, फिर आंखें बंद कर ली उसने। भगवान महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। कहा, आया हो बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले हो वरदान कछु। अरे मैं तुम पर इतना प्रसन्न हो गया हूं कि तुम अब मुझसे ही कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा। कहा, महाराज दानचंद उठा, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज धेला दीजो छोड़, प्रभु मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। आया हो बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले हो वरदान कछु, धेला दीजो छोड़। महाराज धेला छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान ने कहा, भाई वाह, ऐसा भक्त महाराज कभी कभी ही प्राप्त होता है। संत कहते हैं, संसार में ऐसे भी लोग हैं महाराज, लेकिन संत कहते हैं जो कार्य करो तो वो उच्च श्रेणी का करो महाराज। कंजूस भी बनना है तो दानचंद की तरह कंजूस बनो महाराज, कि भगवान ही फिर मनाने के लिए आए महाराज।